आइए आज हम 13वें अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज यानी 13.3 के चौथे प्रश्न में पहुंच गए हैं और इसको हल करते हैं। तो ये क्या है, व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं, कोई एक कुआं है ये जिसका व्यास 3 मीटर है। इसका जो व्यास है वो 3 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या है वो R1 3/2 मीटर हो जाएगी। इससे निकाली गई जो मिट्टी है उसको कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय में समान रूप से बिछा दिया जाता है। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर एक वलय बनाया जाता है, समान रूप से बिछाया जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो इसकी जो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3/2 + 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11/2। आइए हल देखते हैं। वृत्ताकार कुएं की त्रिज्या R1 बराबर 3/2 मीटर, ऊंचाई H1 बराबर 14 मीटर है। ये यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। बांध की ऊंचाई H2 हमने ज्ञात करनी है और बांध की बाह्य त्रिज्या बराबर जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 11/2 मीटर, और इसकी हमें पता ही है। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए अब इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है वह मिट्टी बिछाई गई है। तो इस मिट्टी का आयतन और इस बांध का आयतन बराबर होगा। तो इसके आयतन को हम मान लेते हैं V2 और इसके आयतन को मान लेते हैं V1। प्रश्नानुसार V2 बराबर V1, V2 यानी पाई R। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। जैसे ये इसका आंतरिक पार्ट है और ये इसका बाह्य पार्ट है। तो हमने मिट्टी यहाँ पर बिछानी है सिर्फ। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आंतरिक त्रिज्या और इसकी ये बाह्य त्रिज्या, इन दोनों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पाई क्या आएगा, R2² माइनस R1² इंटू H2 हमने ज्ञात करनी है। पाई R1² इंटू H, तो पाई से पाई कट गया। R2 की वैल्यू है हमारी 11/2 का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग गुणा में H2 बराबर R 3/2 गुणा में 14। अब इसको हल कर लेते हैं। तुम्हारे पास फॉर्मूला है A² माइनस B² बराबर A + B और A माइनस B। इसको हम वर्गांतर का फॉर्मूला कहते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा 11/2 + 3/2 A + B हो गया, और 11/2 माइनस 3/2 ये A माइनस B होगा, और गुणा में H2 बराबर 9/4 गुणा में 14। तो ये 11 और 3 14/2, और 11 में से 3 गए तो 8/2 गुणा में H2 बराबर 9/4 गुणा में 14। तो देखो यहाँ से 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो H2 की वैल्यू जो वो हो जाएगी 9/4 गुणा में 14/7 गुणा में 4। 7 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 2 बार कट गया, तो ये 4 दूनी 8, यानी H2 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 9/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 दशमलव 1 बच गया, यानी फिर 8 एकम 8 20 हो गए, 8 दूनी 16 और फिर 4 बजे तो 8 पंजे 40 मीटर। तो हमारा जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1.25 मीटर। अगला यानी 5वां प्रश्न है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर
एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है और इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में हम उसको भरते हैं, जिसका ऊपरी सुराह है वो क्या है, अर्धगोलाकार है। तो उन संख्याओं की जो शंकु है उनकी संख्या ज्ञात करनी है जो उस आइसक्रीम से पूरे पूरे भर जाएंगे। तो देखिए ये हमारा बेलन है, यानी बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है h बराबर 15 सेंटीमीटर। इसको हमने इस प्रकार के छोटे छोटे शंकुओं में भरना है जो इस प्रकार से ऊपर से अर्धगोलाकार है। इस प्रकार की आइसक्रीम होती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है, व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या है वो R2 बराबर हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और ये है R1। हल देखते हैं। माना भरे जा सकने वाले शंकुओं या आइसक्रीमों की संख्या को हमने मान लिया n। तो इसमें n शंकु भरे जाएंगे, यानी इसका n गुणा में v1 और इसका आयतन मान लिया हमने v2, यानी इसके एक शंकु गुणा में n का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार v1 गुणा में n गुणा में v1 बराबर v2। तो n गुणा में v1 का मतलब है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये दोनों बराबर होंगे। तो n गुणा में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h प्लस 2/3 पाई r क्यूब बराबर पाई r स्क्वेयर h। तो यहाँ पर हम इसको R1 और इसको ये R2 है और इसको R1 ले लेते हैं। यहाँ पर पाई r स्क्वेयर कॉमन है तो n गुणा में पाई r स्क्वेयर के साथ 1/3 भी कॉमन है। तो यहाँ बच जाएगा h, इसको हमने h1 h2 लिया है, ये h1 है और ये h2 है, तो इसको h2 ले लेते हैं प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2 गुणा में r स्क्वेयर आ गया तो r बच जाएगा बस, तो पाई r1 स्क्वेयर h। तो देखो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। n गुणा में r2 की वैल्यू 3 है तो 3 गुणा में 3/3, h2 की वैल्यू 12 है और 2 गुणा में r2 की वैल्यू है 3 और ये r है 6 गुणा में 15। यहाँ पर 1 3 से 1 3 कट गया तो n गुणा में 3, 3 दूनी 6, 12 यानी 12 प्लस 6 बराबर 6 गुणा में 15, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा में 15/3 गुणा में 18। अब यहाँ से 6 तिये 18 और 3 से ये 5 बार और इस 3 से ये 2 बार, इनका गुणा कर देंगे तो n बराबर 10, यानी शंकुओं की संख्या कितनी होगी 10 आइसक्रीम के शंकु उसमें भरे जा सकते हैं। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। अगले यानी छठा प्रश्न है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। मान लीजिएगा हमने एक ये घनाभ बनाना है जिसकी विमाएं हमें दे रखी हैं और इसको बनाने के लिए हमें छोटे छोटे
चांदी के सिक्के पिघलाकर बनाया है। तो इन चांदी के सिक्कों को पिघलाने का आयतन, पिघलेंगे उनका आयतन और इस घनाभ का आयतन बराबर होगा। हल देखते हैं। चांदी के एक सिक्के का व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 175/20। 200 लिख देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 2 करेंगे, उसका 200 हो जाएगा। मोटाई जो यहाँ पर h का काम करेगी 2 मिलीमीटर है तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगी। माना गलाए गए सिक्कों की संख्या बराबर n है, तो n गुणा में v1 बराबर v2 होगा। यानी n गुणा में जितने सिक्के होंगे उनका आयतन बराबर इस घनाभ का आयतन। तो n गुणा में पाई r² h बराबर LVH। तो n पाई का मान 22/7, r का मान 175/200 गुणा में 175/200 r² है गुणा में h, यानी 2/10 बराबर l का मान 5.5 है तो हम इसको 55/10 लिख देते हैं, गुणा में 10 है ही और ये 35/10। अब इसको हमें हल करना है। तो देखो इस 10 से ये 10 कट गया और हर से हर को काट देंगे तो इस 10 से ये 10 भी कट गया। यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसका हम भाग करते हैं। 7 दूनी 14, 3 बच गए, 35 हो गए, 7 पंजे 35। 25 से ये 8 बार कट जाएगा, 25 अट्ठे 200। 2 से 4 बार कट जाएगा और ये 2 से 11 बार कट जाएगा और इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा और इस 11 से ऊपर वाली संख्या ये है, इसको हम 5 बार काट देंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया, n गुणा में 175 बटे में 200 गुणा में 2 यानी 400 बराबर 5 गुणा में 35, अर्थात n बराबर हो जाएगा 5 गुणा में 35 गुणा में ये 400, भाग वाली संख्या ऊपर गुणा में चली जाएगी और बटे में 175। 5 से 5 दिए 15 और 5 25 यानी 35 से 35 भी कट गया। तो n बराबर कितना आ गया 400, यानी 400 सिक्कों को हमें गलाना पड़ेगा तब हमारा ये घनाभ बनेगा। तो इस प्रकार हमने आज 3 प्रश्नों को हल कर लिया और इस एक्सरसाइज के जो 3 प्रश्न बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में फिर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।